अब देखते हैं हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपके पार्टनर से आपका यूनियन है या नहीं, देख लेते हैं। आपके पार्टनर से आपका यूनियन, 10 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर का कार्ड है। इसके पिक्चर्स अच्छे नहीं है इसलिए मैं ऐसा रख रही। एस ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स, स्केर्ड विजन, इनर स्ट्रेंथ, चक्र अलाइनमेंट, बॉटम में फॉलो द साइन। देखिए मिथुन राशि, जेमिनी राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने साइड से एफर्ट बहुत डाला है और डाल भी रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हो। अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को आप अपने लाइफ में अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, है ना। क्योंकि प्यार म्यूचुअल था ना, दोनों में प्यार ओवरफ्लो था जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ चली, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो, या फिर आपको लगता था, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को वाइस एंड वर्सा लेना है, ठीक है। अपने आप को किस तरह से लेना है, रिश्ते में क्या चल रहा है उस तरह से लेना है। आपके साथ चीट हो रहा था, आपके पार्टनर का फोकस किसी और की तरफ था। किंग ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड तो है लेकिन उनको ईगो भी है, उनको अहंकार भी है, स्टेबल भी थे, चीज़ें सारी चीज़ें ठीक से चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे कमिटमेंट देने लायक थे। और इस तरह से चीज़ें आप देख भी रहे थे कि मजबूत है इंसान या फिर फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना। मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी है और सोचने की थिंकिंग अच्छी है। तो लव भी थी, इसमें लवर का कार्ड है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट होने लगा था कि कुछ तो है गड़बड़, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। स्केर्ड विजन इसलिए आया था कि अब आपको डाउट हो रहा था कि कुछ तो है जो अच्छा नहीं चल रहा है, चीट कर रहे हैं। लेकिन ये डाउट नहीं था, एक्चुअली में ऐसा हो रहा था, क्योंकि डिवाइन के कार्ड से भी हम देख रहे हैं तो स्केर्ड विजन आ रहा है। जो विजन आपको आ रहे थे दिल दिमाग में, ऐसा भय फियर जो भी, वो सच्चाई थी। आपके पार्टनर का कनेक्शन किसी और से भी था, आप उनका अटेंशन किसी और से भी था, किसी थर्ड सिचुएशन की तरफ भी थे, किसी थर्ड पर्सन की तरफ भी उनका फोकस था। कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे क्या, बहुत तेज़ी से आप बहुत डाउन होते चले गए, ठीक है। आप साथ रहते हुए भी आपको इनकम्प्लीट होता था वो घर का माहौल, वो लाइफ का माहौल, आपके जीवन में इनके होने का मतलब होना ना होना एक जैसा ही लगता था, ठीक है। धीरे धीरे आप डार्कनेस की तरफ चले गए। अब इस रिश्ते में रहने का मतलब था कि अपने आप को ख़त्म करना, दम घुटने जैसा था। और है भी, कुछ लोग डील भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार तो है, म्यूचुअल प्यार था, उसकी वजह से भी आप अभी तक टिके हुए हो। लेकिन मन में तो चलता है ना कि चीज़ें ठीक नहीं है। कभी कभी आप सोचते हो क्यों ना अपने चीज़ों को बैलेंस कर लें, थोड़ा सहारा ले लें गॉड का, ईश्वर का, जैसा भी आप सोच रहे हो, चीज़ें आप एनालाइज कर रहे हो कि कैसे ठीक करें। आपको पता है आपके पार्टनर कैसे नेचर के हैं। अगर आप फीमेल हो तो मेल पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, अगर मेल हो तो फीमेल ऐसी हो सकती है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे रिश्ते ख़राब हुए और वो आपको पता चल गया, क्योंकि आपको डाउट था, लेकिन डाउट क्लियर हो चुका है ना। आपके सामने बहुत बड़ी सच्चाई आ चुकी है, आपको पता चल चुका था कि गलत था। अब सोचोगे कि यूनियन पॉसिबल है या नहीं, तो इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि एक इंसान इसमें रहना नहीं चाहते, जिसके साथ धोखा हुआ वो इसमें नहीं रहना चाहते, वो हमेशा के लिए अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। प्यार अपनी जगह थी, लेकिन उस प्यार की तवज्जो दी नहीं गई, उसकी रिस्पेक्ट की नहीं गई, उस प्यार के कई हिस्से कर दिए गए जो औरों में बट गए। तो इस तरह के रिश्तों में रहना नहीं चाहते कोई एक। अपने आप को उस डर से, उस खौफ से निकाल कर अपने आप के अंदर अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने चक्रास पर वर्क कर रहे हैं और अपना जो परसेप्शन है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्तों की तरफ अब एफर्ट नहीं डालना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन कोई एक है जिसने चीटिंग की है, वो आपके पीछे भाग सकता है, रिश्तों को ठीक करने के लिए भाग सकते हैं। अब उनको गिल्ट होगा ना, उन्होंने जो किया
वहाँ से भी उनको रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं मिलेगी, अकेले हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी ईगो अहंकार में बैठे हुए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल है, सिर्फ अपने आप को ही ज़्यादा वैल्यू देना और जो मर्जी है वो करना, ऐसी क्वालिटी है। और रिश्तों में जो एफर्ट होनी चाहिए थी सिर्फ वन साइडेड थी, कोई एक इंसान लगा रहा था इनर स्ट्रेंथ, इसलिए उसकी चली गई। अब वो अलाइन होकर डिवाइन के माध्यम से खुद को मजबूत भी करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उस डर से निकलना भी चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई है बैक स्टेपिंग है ना, तो उन चीज़ों से हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनको जीने में तकलीफ़ हो रही थी, ठीक है। हमेशा डर खौफ में जीना नहीं चाहते थे। अब इस रिश्ते से वो हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, इसमें यूनियन पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो जेमिनी मिथुन राशि, हालांकि लव का कार्ड था, एस ऑफ कप है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद, उससे धोखा जिसने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिखाया, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाने की जो प्रॉमिस की थी या किया था, अब वो सारे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एक झटके में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जो अलाइन हो जाता है चक्रास से वो ऑलरेडी बैलेंस है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, है ना। तो ये थी जेमिनी आपके लिए, यूनियन पॉसिबल नहीं है। अगर ज़्यादा चाहते हो यूनियन हो जाए उसी के साथ, तो बहुत लंबी जर्नी है स्पिरिचुअलिटी में रहकर खुद को उस लेवल तक लाना। ओके।